नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा विषय कक्षा पंचमी इंग्लिश लेसन फर्स्ट वी शैल ओवरकम। भैया बहनों, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम। वी का अर्थ होता है हम, ओवरकम का मतलब होता है विजय पाएंगे या विजय प्राप्त करेंगे। वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम। हम विजय पाएंगे, हम विजय पाएंगे। इस पहली पंक्ति का अर्थ होता है। दूसरी पंक्ति, वी शैल ओवरकम समडे। समडे का अर्थ होता है भविष्य में, कभी, किसी दिन, यानी हम किसी दिन विजय प्राप्त करेंगे। तीसरी पंक्ति, ओ डीप इन माई हार्ट। हार्ट का अर्थ होता है हृदय, दिल। डीप का अर्थ होता है गहराई तक। आई डू बिलीव। बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना। इस पंक्ति का अर्थ होता है मेरे हृदय में गहराई से मुझे पक्का विश्वास है। मेरे हृदय में गहराई से मुझे पक्का विश्वास है। वी शैल ओवरकम समडे। हम किसी दिन विजय पाएंगे। इस कविता को हम इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं। वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम समडे। ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव। वी शैल ओवरकम समडे। यानी हम विजय पाएंगे, हम विजय पाएंगे, हम किसी दिन विजय पाएंगे। मेरे हृदय में गहराई से मुझे पक्का विश्वास है, हम किसी दिन विजय पाएंगे। इन चारों पंक्तियों का अर्थ होता है, जो मैंने अभी आपको हिंदी अर्थ बताया, ओवरकम विजय प्राप्त करना, समडे भविष्य में, कभी, किसी दिन। वी का अर्थ होता है हम, डीप गहराई तक, हार्ट हृदय, बिलीव विश्वास करना, समडे भविष्य में, कभी, किसी दिन। पांचवी पंक्ति, कविता की पांचवी पंक्ति, वी शैल वॉक हैंड इन हैंड। वी शैल वॉक हैंड इन हैंड। भैया बहनों, वॉक का अर्थ होता है चलना। हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड का अर्थ होता है एक दूसरे का हाथ थामे हुए, यानी एक दूसरे का हाथ पकड़कर। वी शैल वॉक हैंड इन हैंड, वी शैल वॉक हैंड इन हैंड। इस पंक्ति का अर्थ होता है हम एक दूसरे का हाथ थामे हुए चलेंगे, यानी संगठन में रहेंगे, संगठित होकर के रहेंगे। हम एक दूसरे का हाथ थामे हुए चलेंगे। वी शैल वॉक हैंड इन हैंड, वी शैल वॉक हैंड इन हैंड। इस पंक्ति का अर्थ मैंने अभी बताया, फिर वापस बताते हैं। हम एक दूसरे का हाथ थामे हुए चलेंगे, यानी पकड़कर चलेंगे, संगठन में रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे। वी शैल वॉक हैंड इन हैंड, यानी हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलेंगे, साथ में चलेंगे, मिलजुल कर चलेंगे, संगठन में रहेंगे। वी शैल वॉक हैंड इन हैंड समडे। हम किसी दिन, समडे किसी दिन, हम किसी दिन
एक दूसरे का हाथ थामे हुए चलेंगे। हम किसी दिन एक दूसरे का हाथ थामे हुए चलेंगे, यानी पकड़ कर चलेंगे, संगठन में रहेंगे। 7वीं पंक्ति का अर्थ होता है, ओ डीप इन माई हार्ट, ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव। भैया बहनों, डीप का अर्थ होता है गहराई तक। डीप का अर्थ होता है गहराई तक। हार्ट हृदय, दिल, बिलीव विश्वास करना। मेरे हृदय में गहराई में मुझे विश्वास है, निश्चित रूप से विश्वास है। वी शैल वॉक हैंड इन हैंड समडे। हम किसी दिन एक दूसरे का हाथ थामे हुए चलेंगे, यानी मुझे विश्वास है कि हम एक दिन ऐसा आएगा जब हम एक साथ चलेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, यानी संगठित होकर के रहेंगे। कविता की 9वीं पंक्ति है, वी आर नॉट अफ्रेड। वी आर नॉट अफ्रेड। वी आर नॉट अफ्रेड। साथियों, अफ्रेड का अर्थ होता है डरा हुआ, भयभीत। नॉट नहीं। वी का अर्थ होता है हम भयभीत डरे हुए नहीं हैं। वी आर नॉट अफ्रेड। हम भयभीत डरे हुए नहीं हैं। वी आर नॉट अफ्रेड। हम डरे हुए भयभीत नहीं हैं। वी आर नॉट अफ्रेड टुडे। टुडे का अर्थ होता है आज। टुडे का अर्थ होता है आज। आज हम भयभीत नहीं हैं, आज हम डरे हुए नहीं हैं। ओ डीप इन माई हार्ट। डीप का अर्थ होता है गहराई तक। हार्ट का अर्थ होता है हृदय, दिल। आई डू बिलीव। बिलीव यानी विश्वास करना। मेरे हृदय में गहराई से मैं पक्का विश्वास करता हूं। मैं पक्का विश्वास करता हूं। डू का अर्थ होता है करना। मेरे हृदय में गहराई से मैं पक्का विश्वास करता हूं। वी आर नॉट अफ्रेड टुडे। आज हम भयभीत नहीं हैं। टुडे का अर्थ होता है आज। डरा हुआ, नॉट नहीं, यानी आज हम भयभीत नहीं हैं, आज हम किसी से डरे हुए नहीं हैं। भैया बहनों, आज हमको केवल इस कविता की 12 पंक्तियों को याद करना है। एक बार मैं पुनः इस कविता की 12 पंक्तियों को पढ़ता हूं। वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall walk hand in hand. We shall walk hand in hand. We shall walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall walk hand in hand someday. We are not afraid. We are not afraid. We are not afraid today.
Oh, deep in my heart, I do believe. We are not afraid today. भैया बहनों, हमें पाठ अधिक ठीक से समझने के लिए इस पाठ की वर्ड मीनिंग है उसको समझना है। इस प्रकार से हम विद्या भारती के भैया बहन हैं, कक्षा कार्य किस प्रकार से करना है यह थोड़ा बता देते हैं। यहाँ डेट लगानी है। ओम बनाते हैं। लेसन फर्स्ट, वी शैल ओवरकम, यानी हम विजय प्राप्त करेंगे। पाठ का शाब्दिक अर्थ वी हम, शैल ओवरकम हम विजय प्राप्त करेंगे। वर्ड मीनिंग शब्दार्थ ओवरकम, O V E R C O M E, विजय पाना, यानी किसी भी चीज पर विजय प्राप्त करना। दूसरी मीनिंग लिखिए समडे, S O M E D A Y, इसका अर्थ है भविष्य में कभी, किसी दिन। तीसरी वर्ड मीनिंग लिखिए डीप। डीप का अर्थ होता है DEEP, जिसका अर्थ होता है गहराई तक। चौथी मीनिंग लिखी है मैंने हार्ट। हार्ट HEART, हृदय, दिल। आगे बिलीव, BELIEVE, विश्वास करना। आगे मीनिंग है वॉक, WALK, वॉक। वॉक का अर्थ होता है चलना। हैंड HAND, हाथ। अफ्रेड AFRAID, अफ्रेड, डरा हुआ, भयभीत। VWE, वी का मतलब होता है हम। MY, मैं, मेरा। टुडे TODAY, टुडे, आज। भैया बहनों, ये वर्ड मीनिंग हम सभी को अपने क्लास वर्क में लिखनी है। जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर आपको कॉपी में करके दिखाया है उसी प्रकार से आपको यह मीनिंग, वर्ड मीनिंग लिखनी है। भैया बहनों, इस पाठ के पीछे ग्लोसेरी दी हुई है। उसको आप सभी को गृह कार्य में करना है, होमवर्क में करना है। जिस प्रकार से हम यहाँ सीखे हैं, यहाँ डेट लगाते हैं। होमवर्क फर्स्ट, ग्लोसेरी शब्दावली। यहाँ पर आपको ये जो ग्लोसेरी दिखाई दे रही है वह आपको करनी है। किस प्रकार से करेंगे? ओवरकम, यानी विजय पाना। अफ्रेड, भयभीत। हैंड इन हैंड, एक दूसरे का हाथ थामे हुए। बिलीव, विश्वास करना। पीस, शांति। इस प्रकार से आप यहां पर होमवर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।